Let's do revision part of this section, which is Prevention of Corruption Act. पहला है short title and extend to सही बात है, it's apply to all India and outside of India as well. This is hard. This will be important point to be remember क्योंकि बहुत सारे एक्ट ओनली इंडिया ही लागू होते हैं, होल ऑफ इंडिया लिखा होता है, बट ये लिखा है कि इन आउटसाइड ऑफ इंडिया सिटीज़न अगर वो इंडिया के आउटसाइड है तो उस पर भी ये लागू होगा. सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी एक्ट. तो पहला सेक्शन है पहला 2A है इलेक्शन. मीन्स कोई भी इलेक्शन वट एवर मीन हेल्ड अंडर द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेचर लोकल अथॉरिटी और अदर पब्लिक अथॉरिटी. हर कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन का डेफिनेशन में वो ऐड होगा. एनी इलेक्शन MLA का या जो भी इलेक्शन. नेक्स्ट है AA prescribed means by rule made under this act an expression prescribed shall be constructed accordingly. prescribed बोला गया जो है. ओके. नेक्स्ट B जो है वो है पब्लिक ड्यूटी. इट मीन्स इन द डिस्चार्ज ऑफ व्हाट द स्टेट द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ ए इंटरेस्ट. जिसका इंटरेस्ट स्टेट ऐसा जो हम पब्लिक को सर्व कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक ड्यूटी. अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूडेड है. तो स्टेट में कॉर्पोरेट भी इंक्लूड होता है जो हमारे कंपनी एक्ट 617 सेक्शन में बहुत अच्छे से दिया गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस. नेक्स्ट है C2C विच इज़ पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक ड्यूटी हम दिखा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं. पब्लिक सर्वेंट हम तब बनते हैं जब हमारी सर्विस या पे गवर्नमेंट दे रही हो. इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी पगार, घर, गाड़ी, हर चीज़ गवर्नमेंट दे रही हो. दिस इज सिंपल वर्ड. इट माइट बी कॉल्ड, वी मे कॉल इट, जब हम गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब हमारे पास होती है तो हम पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं और पब्लिक सर्वेंट हैं हम उनके. ठीक है. जब हमारे पास पे सर्विस लोकल अथॉरिटी कर रही है या बाय और मीन अंडर हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं. जज में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके जो पब्लिक सर्वेंट के मीन्स में अंडर लिखा गया है तो जज भी आता है उसमें. अथॉरिटी ऑफ कोर्ट आता है. लिक्विडेटर कोर्ट जो भी अपॉइंट करती है वो भी आएगा. आर्बिट्रेटर एनी पर्सन हु होल्ड ऑफिस इन व्हिच बाय विच इज इन पावर टू प्लेट पब्लिश मेंटेन रिव्यू इलेक्टोरल बॉन्ड. फिर एनी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस बाय विचुअल बाय ही इज अथॉराइज्ड इन रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी. ठीक है. ये सारी चीज़ें जिन लोग को हम बोलेंगे कि हाँ ये आते हैं, किस में आते हैं, ये दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर गोइंग टू सर्व द पब्लिक which are affiliated by government. नहीं, सेक्शन नंबर 2 पे हम 2 का जो 9 है, C का 9 जो है, C का जो 9 है इसमें लिखा है एनी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस, नहीं, एनी पर्सन हु इज़ अ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ऑफिस बेरियर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे. और वही कॉर्पोरेट में आता है जो भी थिंग्स हैं, वही अपना सेम कंपनी एक्ट में जो आ रहा है. नेक्स्ट है इसमें कुछ केस लॉज भी लिखे हैं मैंने, जैसे PV नरसिम्हा रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ MP. कंसिडरेशन होना चाहिए जो भी. ठीक है. नेक्स्ट है एनी पर्सन हु इज़ वाइस चांसलर, मतलब यूनिवर्सिटी का कोई भी मेंबर वो भी पब्लिक सर्वेंट है. ऑफिस बैरियर एम्प्लॉयज, साइंटिफिक, सोशल, कल्चर और अदर इंस्टीट्यूट, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी फंड कर रही है, आप उनके लिए काम कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हो तो आप पब्लिक सर्वेंट हो. एक्सप्लेनेशंस भी है इसमें. एक्सप्लेनेशन नंबर 1, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट. सिंपल. और एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है कि whether the word public servant occur, they shall be understood of every person who is actual possession of the situation of public servant, whatever legal defect they may in his right hold that situation. कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर वो पब्लिक सर्वेंट में गिरता है, फॉल हो रहा है अंडर सेक्शन 2 ऑफ C, then he might be called a public servant. अब हम देखेंगे D, undue influence. इसका मतलब होता है ग्रेटिफिकेशन, जब आप लीगल इम्प्रेंस के अलावा कुछ कमा रहे हो. ग्रेटिफिकेशन लिमिटेड नहीं है, इसका बहुत सारे रिजम्बल्स भी है. फिर द एक्सप्रेशन लीगल रिमिशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. अब ये था चैप्टर 1, 2 सेक्शन हो गए इसमें. नेक्स्ट इज चैप्टर 2 जिसमें हार्डली 3 सेक्शंस हैं या 3 सेक्शंस हैं. सो सेकेंड चैप्टर में है क्या, थर्ड पॉइंट
थर्ड सेक्शन विच इज़ पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज, ये जो मनी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होगा, इसको करने के लिए जजेस अपॉइंट कर सकता है। कौन करेगा? ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसको जितने चाहिए वो उतने सारे कर सकती है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। और ऑफेंस जो होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसको सेशन जज के हिसाब से होना चाहिए, उसका वो क्वालिफिकेशन है कि वो एटलीस्ट सेशन जज तो रहा हो। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 4 विच इज़ केस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस। तो क्या केसेस ट्रायबल होंगे? वही केसेस ट्रायबल होंगे जो कॉग्नाइजेबल होंगे और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में ऐड होते होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो लड़ेगी तो उसको कम से कम 2 साल में ट्रायल ख़त्म करना पड़ेगा। इफ़ इन केस वो 2 साल में नहीं कर सकते तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न, और 6 मंथ तक का 6 मंथ एट अ टाइम आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। एग्रीगेट 4 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं, उतने टाइम में आपको आपको केस ख़त्म करना ही होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 5 विच इज़ प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज। इसका मतलब है अगर कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है विदाउट अक्यूज कमिटेड टू हिम, try to accused person shall be proceed prescribed by the undue इन्फ्लुएंस होके जो भी बात हो रही है, स्पेशल जजेस जो भी होंगे मे पास अपॉन अ पर्सन कन्विक्टेड, उनके पास पूरी पावर होगी कि वो जैसे भी CRPC के अंडर 345 जो नया सेक्शन है 521 उसके वो हिसाब से पनिश कर सकें। ठीक है। सेक्शन नंबर 6 जो है वो समरी की बात करता है। समरी ट्रायल, जब जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो 2 चैप्टर हमने कर लिया है, छोटा सा ही एक्ट है, तो हम अगर इस पर अच्छे लाइक्स मिलेंगे तो वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3। बाय।